यह लड़की बचपन से ही अकेली रही है। वह हमेशा सिर झुकाकर चलती है। उसका व्यवहार इतना अजीब है कि उसके सहपाठी उसे टीवी के डरावने किरदार जैसा समझते हैं। इसी वजह से सब उसे एक तरह का राक्षस मानते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक चौराहे पर लड़की ने देखा कि एक लड़का गलत दिशा में जा रहा है। उसने धीरे से उसे स्कूल की सही दिशा बता दी। लड़का हैरान रह गया। दूसरे लोग उसकी शक्ल देखकर दूर भागते थे, लेकिन यह लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। लड़की ने उसकी मुस्कान देखी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसी समय ऊपर से चेरी के फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी। कुछ पंखुड़ियां उसके सिर पर आकर टिक गई। लड़के ने बहुत हल्के से उन्हें हटाने में उसकी मदद की। ये पहली बार था जब कोई अपने आप उसके पास आया था। लड़की ने जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान देखते ही उसके सारे डर जैसे गायब हो गए। लेकिन उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उससे प्यार नहीं कर सकता। उसे क्या पता था कि उस लड़के के साथ उसकी कहानी बस अभी शुरू हुई है। स्कूल शुरू होने के बाद दोनों एक ही क्लास में निकले। लड़की अक्सर स्कूल में उस लड़के को मुस्कुराते हुए देखती थी। जैसे बाकी लड़कियां उसे देखती थीं, वैसे ही वह भी उसे देखने लगी। धीरे धीरे लड़की को उससे प्यार हो गया, लेकिन वह जानती थी कि दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। लड़के के आसपास हमेशा भीड़ रहती थी, जबकि वह हमेशा क्लास के एक कोने में छिपकर बैठती थी। लड़का बहुत सुंदर था, इसलिए उसके आसपास हमेशा कई लड़कियां रहती थीं। लड़की यह सब जानती थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़का अक्सर खिड़की से उसे चुपचाप देखता रहता है। एक सुबह जब वह क्लास में दाखिल हुई तो लड़के ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हेलो कहा। लड़की को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पहली बार किसी सहपाठी ने उसकी शक्ल से डरने की बजाय उसे खुद से नमस्ते कहा था। लेकिन जैसे जैसे लड़का उसके करीब आने लगा, लड़की और असहज महसूस करने लगी। उसे डर था कि वह सबकी गॉसिप का केंद्र बन जाएगी। उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी शक्ल उस लड़के को डरा न दे। लेकिन लड़की यह नहीं जानती थी कि वह रोज जो छोटी छोटी अच्छी बातें करती थी, लड़का उन्हें पहले ही देख चुका था। अगर जानना चाहते हो कि आगे उनके बीच क्या हुआ तो कमेंट में जरूर बताओ।